हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 गलतियाँ जिनके कारण से बोर्ड परीक्षा में नंबर कटते हैं और आप फेल होते हैं। पहले ही क्लियर कर देता हूँ, वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि छोटे से वीडियो देखने से आपका कुछ नहीं जाने वाला है। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी दूंगा जो आपके बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं एग्जाम को पास करने के लिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर सही तरीके से ना लिखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती हमेशा करते हैं कि वो उत्तर लिख करके उसके आगे फिल्मों के डायलॉग या फिर कोई भी गाने वगैरह लिख देते हैं। ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। इससे होता क्या है, देखिए, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो इन सब चीजों को देखकर गुस्सा हो सकता है और आपके नंबर काट सकता है। आंसर तो आपने वैसे भी नहीं लिखा है, तो आपके नंबर कटने तय है इस कंडीशन में। मिस्टेक नंबर 2, हैंडराइटिंग का खराब होना। आपका हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपके एग्ज़ाम में मार्क्स के लिए। आपको अगर पास होना हो और आपको नंबर अच्छे चाहिए तो आपको हैंडराइटिंग सुधारना ही होगा। खराब हैंडराइटिंग देख कर के एग्ज़ामिनर जब आपकी कॉपी चेक करता है तो पहले ही उसका मूड खराब हो जाता है। वो नंबर देने का सोचेगा ही नहीं आपको। अगर थोड़ी-सी भी गलती है दिखती है उसको तो आपका पूरा नंबर वो काट देगा। इसलिए कोशिश करिए कि अच्छी हैंडराइटिंग में लिखें। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शुरू में तो अच्छे हैंडराइटिंग में लिखते हैं, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, वो लोग जल्दी-जल्दी लिखना शुरू करते हैं, जिससे उनका हैंडराइटिंग खराब होने लगता है। लास्ट तक आते-आते उनकी हैंडराइटिंग काफ़ी खराब हो जाती है। मिस्टेक नंबर 3, दिए गए प्रश्नों को सही से ना पढ़ना। प्रश्नों को सही से ना पढ़ने से आप उत्तर लिखने में गलतियाँ करते हैं। यहाँ आगे देखिए, मैंने कुछ गलतियाँ बताई हैं इसमें। देखिए, निम्नलिखित में से 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये 7 और 5 में फ़र्क नहीं समझ पाते हैं। निम्नलिखित में से ये जो 7 है, ये आपका प्रश्न दिया हुआ है और उनमें से सिर्फ़ 5 प्रश्नों को के उत्तर ही आपको देने हैं। अगर आप सातों के उत्तर देते हैं, तो आपका टाइम वेस्ट होता है, जिससे आपको लास्ट में समय नहीं मिल पाता है लिखने के लिए और कुछ क्वेश्चन छूटने की वजह से आपके नंबर कट जाते हैं। दूसरी गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं पढ़ने में, ये देख सकते हैं 80 से 100 शब्दों में उत्तर दीजिए। ये जो 80 से 100 शब्द है, कोई-कोई स्टूडेंट्स उससे काफ़ी कम लिखते हैं, जिससे कि उनका क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाता है 80 से 100 शब्दों का, जिनसे उनके नंबर एग्जामिनर काट सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन खराब होना। आप लोगों के मार्क्स के लिए प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप उत्तर को ठीक से नहीं लिखते हैं, प्रेजेंटेशन खराब होता है, तो एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगता, जिससे आपके नंबर कट सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। एक सीध ऑर्डर में उत्तर को ना लिखना। जब आप एक उत्तर को सीधे में नहीं लिखते हैं, एक ऑर्डर में नहीं लिखते हैं, तो कॉपी चेक करने वाले को वो समझ में नहीं आता है और वो आपको कुछ भी नंबर दे देगा, 1-2 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा, जो गलती आपको नहीं करनी है। पूरा नंबर पाना है तो एक सीध में लिखिए। ऐसा कभी नहीं करिएगा कि पहले पहला का क लिख के सीधा पहला का घ लिखें। नहीं, आपको पहला का क लिखना है, उसके बाद पहला का ख लिखना है, फिर ग लिखना है। एक कतार में लिखना है, एक ऑर्डर में लिखना है, जिससे आपकी कॉपी चेक करने वाले को आपका कॉपी समझ में आए। उत्तर के बगल में रफ कार्य करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक जगह वहीं पर आंसर लिख रहे होते हैं और कुछ-कुछ क्वेश्चन में जोड़, घटाना, गुणा, भाग करने के लिए वहीं बगल में करने लगते हैं। वो सही तरीका नहीं है। आपको क्वेश्चन को लिखने के लिए आंसर शीट के पीछे 2 पेज रफ कार्य लिख कर के उस पर जोड़ घटाना करना है, जिससे कि आपका कॉपी साफ दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका 5वां मिस्टेक, उत्तर को ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर लिखना। किसी भी उत्तर को ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर लिखने से एग्जामिनर को ऐसा लगता है, कॉपी चेक करने वाले को ऐसा लगता है कि आप कॉपी को भरने का प्रयास कर रहे हैं, ज़बरदस्ती आपको कुछ आ नहीं रहा है। इस कारण से आपका नंबर कट सकता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा है, 4 लाइन के उत्तर को 10 लाइन में लिखना। अगर 4 लाइन का उत्तर आपका क्लियर हो जाता है तो आप 4 ही लाइन लिखिए, उसको ज़्यादा लिखने का प्रयास नहीं करना है। जितना आपको आता है उतने में नंबर मिल जाएगा। आगे पेज छोड़कर लिखना। पेज को छोड़ने से आप
एग्जामिनर को ऐसा ही लगेगा कि आप क्वेश्चन को जबरदस्ती लिख रहे हैं और कॉपी को भरने का प्रयास कर रहे हैं। कॉपी को भरने की कोशिश में आपके नंबर काफी कटते हैं और हो सकता है आप फेल भी हो जाएं। हमारे 5 गलतियां कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंट टिप्स के ऊपर। सबसे पहले आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है पेपर लिखते गए समय। आप आंसर को भूल सकते हैं, जिससे आप क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाएंगे और आपके नंबर कटने ही वाले हैं। और रिलैक्स होकर एग्जाम दीजिए ताकि आप आंसर ना भूलें और सभी प्रश्नों के उत्तर लिख कर आए। कभी भी प्रश्नों को छोड़कर नहीं आना है। अगर आपको कुछ भी उसमें से टॉपिक आ रहा है तो आप लिख कर आएंगे। क्वेश्चन को छोड़ने से कोई मतलब नहीं है, आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। हो सकता है अगर क्वेश्चन आप कुछ भी लिख दें तो उसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 या 3 नंबर आपको मिल जाएं। एक बात मैं साफ कर दूं, कॉपी चेक करने वाले कभी नहीं चाहेंगे कि आप फेल हो जाएं। अगर आप लिखते हैं तो आपको नंबर देंगे, खाली कॉपी छोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। एक बात ध्यान रखिए, आंसर शीट में आपको पैसे रखकर बिल्कुल भी नहीं आने हैं। अगर उसमें आप पैसे रखते हैं, वो कॉपी चेक करने वाले के हाथ लगते हैं तो आपके पैसे तो गए ही गए और नंबर भी आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सभी कॉपियां कैमरे के सामने चेक होती हैं, जो कि लाइव शिक्षा मंत्री देख रहे होते हैं। पैसे रखने से आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि जो मिलने वाला हो वो भी कट जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।